हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 आज डेट है 11 अगस्त 2021। इसमें इकाई नंबर 1 समकालीन भारत इतिहास, इसका लेसन नंबर 2 है भारत में राष्ट्रवाद। आप लोगों ने कल पढ़ा था पहला विश्व युद्ध, खिलाफत सहयोग आंदोलन, फिर प्रथम विश्व युद्ध, उसके भारतीय जीवन के प्रभाव, फिर सत्याग्रह का विचार। ये हो चुका है। अब सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार। सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार है? कि पहला विचार है कि सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार। सत्याग्रह का सत्य पर आग्रह, सत्य की राह पर आग्रह करना या काम करना। ठीक, इसमें कहा जाता है कि निष्क्रिय प्रतिरोध, निष्क्रिय प्रतिरोध, इसका मतलब है कि ऐसा प्रतिरोध है जिसमें सक्रियता ना, सिर्फ आवाज से, मुंह से प्रतिरोध करना, हाथ से रोकना नहीं, हाथ से या हथियार से प्रतिरोध न करना, केवल मुंह से प्रतिरोध करना, शांतपूर्वक, शांतपूर्वक या शांतपूर्वक धरना। निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्लभों का हथियार है। दुर्लभों यानी जो दुर्बलों का हथियार है। इसका क्या है? दुर्बलों का हथियार। शांतपूर्वक धरना देना या शांतपूर्वक आंदोलन करना, इसका मतलब कहते हैं दुर्लभों का हथियार। जो दुर्बल है, कमजोर है, वो हथियार से या हाथ से या बलपूर्वक प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वो केवल जो है निष्क्रिय रूप में या शांत रैली निकाल सकते हैं या शांतपूर्वक आंदोलन नहीं कर सकते हैं। लेकिन महात्मा गांधी कह रहे हैं, लेकिन इस लेख में जिस शक्ति की बात कही गई है उसे केवल ताकतवर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जो सत्याग्रह का जो किस प्रकार से मंसूर किया गया या जिस प्रकार से उसका प्रोग्राम था, उसको देखने में लगता है कि ताकतवर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सत्याग्रह के राह पर केवल ताकतवर ही लोग चल सकते हैं, दुर्बल लोग नहीं चल सकते हैं। लेकिन वो कैसा ताकतवर होना चाहिए? वो अपने दिमाग से ताकतवर होना चाहिए, दिमागी रूप से ताकतवर होना चाहिए, या उसको सहनशील होना चाहिए। इस प्रकार से वो ताकतवर होना चाहिए। यह है निष्क्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं है, सघन सक्रियता चाहिए। यह निष्क्रिय क्या है? यह निष्क्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं, ये निष्क्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं बल्कि ताकतवर लोगों की प्रतिरोध की शक्ति है। सघन सक्रियता चाहिए, सघन सक्रियता चाहिए। दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय आंदोलन था। तो दक्षिण अफ्रीका का जो आंदोलन था वो एक कानून के बीच में जो भेदभाव था, उस भेदभाव को खत्म करने के लिए जो आंदोलन किया गया वो निष्क्रिय नहीं था, सक्रिय था। क्योंकि जो वहाँ के विश्वविद्यालय के जो नेता थे, यानी कालों के या कहिए कालों के जो नेता थे
या जो आश्रयों के नेता थे वो नेल्सन मंडेला, उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और 28 साल तक वो कहाँ पे थे, जेल थे। तो जो मजबूत होगा, अंदर से मजबूत होगा, दिल और दिमाग से अंदर से मजबूत होगा, वही इतने सालों तक लड़ाई लड़ सकता है, इतने सालों तक जेल में रह सकता है। और वो कभी श्वेतों के समक्ष, श्वेतों के सामने कभी झुके नहीं। और जब तक दक्षिण अफ्रीका को आज़ाद न कराए, ऐसे ही महात्मा गांधी जो है सत्याग्रह की राह पर चल करके जब तक भारत को आज़ाद नहीं करा लिए तब तक झुके नहीं। आगे देखिए, सत्याग्रह शांत नहीं बैठे थे। और शांत मैंने बैठने का मतलब यहाँ है तब तक वो अपना जो है वो आंदोलन खत्म नहीं किए। एक के बाद दूसरा आंदोलन, दूसरे के बाद तीसरा आंदोलन जारी रखते रहे। और उनका क्या हुआ, 1947 में आज़ादी मिली। सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं, सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं, सत्याग्रह जो है शारीरिक बल नहीं, बल्कि ये मौन रूप में या शांत रूप में है, ये अपने बल को प्रदर्शित करता है। शांत की शक्ल में या मौन के रूप में अपने बल को प्रदर्शित करता है। सत्याग्रही अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता, वो भी लेते। सत्याग्रही अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता है, ये है कि शत्रु को हरा भी देता है और शत्रु को दुखी भी नहीं करता। ये कौन सा हथियार है? इसका मतलब है सबसे मजबूत हथियार है। ऐसा कौन सा ऐसा हथियार है कि शत्रु को हरा भी दे और शत्रु को किसी प्रकार का नुकसान भी ना हो, न उसका हाथ कटे, न पैर कटे, न उसको गोली लगे, कुछ भी ना हो, कोई भी कष्ट ना हो। तो उसको जब उसको सत्य के मार्ग में चल करके उसके दिलों को, दिमाग को झकझोरेंगे, तब वो अपने आप में खुद समझेगा कि हम गलत हैं, गलत रास्ते में चल रहे हैं। ये जो सत्याग्रही हैं या हमारे खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, इनकी जो मांग है ये जायज़ मांग है, इनकी मांगों को पूरा किया जाए। फिर इस बात समझ में आ जाएगी, अपने आप सब क्या हो जाएगा, दोस्त हो जाएगा और सारी बातों को मान लेगा। वो अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता, अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता। कौन? सत्याग्रही। सत्याग्रह के प्रयोग में भावना के लिए कोई नहीं है। सत्याग्रह के प्रयोग में भावना किसी का अनुभव नहीं चाहता, कोई भावना वाला या अनुभव वाला काम नहीं करना चाहता। केवल वो अपनी बातों से या समझौते से जो है, बातों से अपने शत्रु पर ऐसा असर डालता है या उसके सत्य के मार्ग पर चलने के कारण अपने शत्रु पर ऐसा असर डालता है कि उस शत्रु जो है उसकी बातों को मान लेता है या उसकी मांगों को, जायज़ मांगों को मान लेता है। जबकि सत्याग्रह तो शुद्ध आत्माबल है, सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है। आत्मबल अपने में जो है सत्याग्रह का बल क्या है? आत्मबल। इस साथ ही आत्मा का आधार होता है। और सत्याग्रह का आधार क्या है? सत्याग्रह की आत्मा का आधार क्या है? या किसी भी व्यक्ति की आत्मा का आधार क्या है? सत्याग्रह। इसलिए उस बल को सत्याग्रह का नाम दिया गया। आत्मा ज्ञान से हमेशा लैस होती है। आत्मा क्या है? ज्ञान से हमेशा लैस होती है। तो जो आत्मा है उसी की बात को मानना चाहिए। इसमें प्यार की लौ जलती है, इसमें सत्याग्रह में क्या करते हैं? प्यार की लौ जलती है, यानी लोगों को अपनी बात प्यार से बताते समझाते हैं, समस्याओं को प्यार से समझाते हैं,
अहिंसा सर्वोच्च धर्म है, अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। हिंसा करने से केवल सत्य का क्रोध और बढ़ेगा और बल्कि सत्य की भी जान जाएगी और उसके साथ साथ अपने सत्याग्रह में चलने वाले लोग अगर सत्याग्रह के माध्यम से आएंगे तो उनकी भी जान जाएगी। इसलिए सत्याग्रह के रास्ते पे चल करके हमें अपने सत्य को बिना कोई कष्ट पहुंचाए उसको हटाना है। ये गांधी जी के विचार थे। इसमें कुछ विचार और हैं, इसको इस प्रकार देखिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत विनाशकारी शस्त्रों के मामले में ब्रिटेन, इसमें कोई, देखिए गांधी जी कह रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत विनाशकारी शस्त्रों के मामले में ब्रिटेन या यूरोप का मुकाबला नहीं कर सकता। यानी जिस तरह से ब्रिटेन और अमेरिका जो है सभी प्रकार के हथियारों का जखीरा बना सकते हैं, उसी प्रकार से भारत भी कर सकता है। अंग्रेजों को भगाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए अंग्रेज युद्ध के देवता की उपासना करते हैं। अंग्रेज क्या करते हैं? युद्ध की देवता की उपासना करते हैं। वे सब हथियारों से लैस हो सकते हैं, होते जा रहे हैं। भारत में करोड़ों लोग कभी हथियार लेकर नहीं चल सकते। उन्होंने अहिंसा के धर्म को आत्मसात कर लिया, क्योंकि उन्होंने अहिंसा के धर्म को अपनाया। ये गांधी जी की कथन है। और जाहिर सी बात है, यदि आंदोलन में अगर हिंसा रूप ले ली जाती तो ज़्यादा से ज़्यादा भारत के ही सैनिक मारे जाते, क्योंकि अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ने वाले जो थे भारतीय सैनिक ही थे। तो चाहे वो अंग्रेजी सैनिक मारी जाती या भारतीय सैनिक मारी जाती, तो भारत के ही लोग मारे जाते। और जिससे हम अंग्रेज़ों के या अंग्रेजी हुकूमत के दिल को ना जीत पाते, बल्कि और दुश्मनी हो जाती और वो और मतलब है प्रभावी तौर से वो हम पर और शासन करते। फिर है सत्याग्रह आंदोलन, चंपारण, गुजरात व हैदराबाद में सत्याग्रह। इसको पढ़ाएंगे कल हम। ये आपका 12 मिनट हो गया है, 13 मिनट हो गया। बस आज इतना ही।